नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवाओं ने निकाली रैली। एस राजू को जांच के दायरे में लाने की करी मांग। भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेसियों ने पौड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा सरकार का फूका पुतला। हर की पौड़ी पर रील्स और म्यूजिक वीडियो बनाने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई। गंगा सभा लेगी कड़ा एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। वहीं यूके SSSC पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत भर्ती घोटालों पर मुखर होकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से हुई, तो उसके बाद वो लगातार पहाड़ों के दौरे पर हैं। जांच की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारी एजेंसी उस काम को नहीं कर पाएंगी। हमारी एजेंसी उस काम को कर रही है। विपक्ष इस बात को उठा रहा है। दिल्ली में कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि CBI जांच करो। ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन हमारी जो STF है उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। उनके काम की भी हमको तारीफ करनी चाहिए। हमारी स्टेट की एजेंसी है, उसको मजबूत हमको बनाना चाहिए। लेकिन जो काम इस बार STF ने किया वो बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं आपको कह सकता हूँ। जहाँ तक यूके SSSC की बात है, तो उसमें अभी तक 34-35 गिरफ्तारियाँ हो गई और उसका जो एक ब्रेन कहा जा रहा है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो अभी फरार है। ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कोई देश से बाहर कहीं चला गया है। लेकिन कहीं भी होगा, आज नहीं कल पकड़ में आएगा। तो उस पर जो काम किया है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में हुए शराब कांड के बाद फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शाम को इन दोनों गाँव में पहुंचे। सांसद निशंक ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर SDM को भी बताया है। अभी और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करें। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने चमोली दौरे के दौरान मंगलवार को कर्णप्रयाग के सिमली बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बेस अस्पताल को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। इससे पूर्व उन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। भारत तिब्बत की सीमाओं के दौरे के बाद वो कल कर्णप्रयाग पहुँचे, जहाँ उन्होंने सिमली में करोड़ों रुपए की लागत से बने बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। ये अस्पताल और जिस कंडीशन में था जब 2017 में पर हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी विधायक बने थे और उस समय जिस तरह से पैसा उसको दिया जा रहा था पूर्व में, ऐसा लगता था कि 10 साल से पहले ये भवन बनना मुश्किल होगा। लेकिन हमने एक मुश्त इसको पैसा दे करके भवन बन गया। कोरोना काल में भी इसने बड़ा काम किया और अब यहाँ पर इसमें 6 डॉक्टर अपॉइंटेड हैं। तो आगे चल कर के इसमें और व्यवस्थाएँ होंगी और पद सृजित होंगे। डॉक्टर्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे डॉक्टर अपॉइंट होते रहेंगे। यूके SSSC और विधानसभा में भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेसियों ने पौड़ी में विरोध प्रदर्शन कर बस अड्डे पर भाजपा सरकार का पुतला फूंक कर विरोध किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार को चेतावनी है, यदि सरकार नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार की CBI जांच नहीं करवाती है तो पहाड़ का युवा उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर आ जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूके SSSC में घोटाला हुआ है नियुक्तियों में, उसी प्रकार सहकारिता, उच्च शिक्षा और ओपन इंस्टीट्यूट में जो घोटाले हुए हैं नियुक्तियों में, हम उसकी भी जांच की मांग करते हैं धामी सरकार से। और जब तक इसकी CBI जांच नहीं होती है तब तक हम इसी तरह सड़कों में आंदोलन करते रहेंगे। SSSC और विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई हैं
उसके बाद जो है यहाँ पर अन्य विभागों में भी कई भर्तियाँ हुई हैं। तो आप लोग एक तरफ से परीक्षा का आयोजन कर देते हैं और दूसरी तरफ से पेपर लीक कर देते हैं। ये किस तरह की जीरो टॉलरेंस सरकार है? मैं धामी सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि पहाड़ का युवा हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। सरकार आप चेत जाइए, पौड़ी आंदोलन नगरी रही है और निश्चित रूप से जब यहाँ से आंदोलन शुरू होता है वो चिंगारी से ज्वालामुखी बनता है। आज आपको एक चिंगारी के रूप में हम सचेत कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आप ये जो बैकडोर से भर्तियाँ हुई हैं, जो रिश्तेदारों की भर्तियाँ हुई हैं, सहकारिता विभाग में दुनिया भर का जो ये गड़बड़ घोटाला हुआ है। रुद्रप्रयाग में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तिलवाड़ा बाजार में स्थानीय युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। रैली की अगुवाई करते हुए युवा नेता हैप्पी असवाल ने कहा कि इस समय पूरे उत्तराखंड के युवा में UKSSC विधानसभा से लेकर तमाम भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। नौकरियों की बिक्री और मनमानी नियुक्तियों का जिस तरह का जाल सामने आया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई ऐसी नियुक्ति नहीं है जिसकी प्रक्रिया को पारदर्शी या साफ सुथरा माना जा सके। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में UKSSC हो या BDO BPDO पेपर हो, वो सभी पेपरों में धांधलेबाजी हुई है। विधानसभा भर्तियों में विधानसभा अध्यक्षों ने अपने रिश्तेदारों को जो बैकडोर से नियुक्तियां दी हो, वो सभी इस प्रदेश में बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है, जिससे हमारे युवाओं में बहुत आक्रोश था। और इसी आक्रोश के चलते हुए आज हमने रैली निकाली। जो काबिल लोग हैं वो कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश में पलायन की ओर हमारा प्रदेश जा रहा है। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो है आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं और युवा सड़कों पर है, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? जरूर दबाव बनेगा। अगर हर एक कोने से आवाज उठती है, जिस प्रकार उत्तराखंड आंदोलन में आवाजें उठी थी, तो कहीं न कहीं इस तानाशाह हुकूमत को झुकना ही होगा और CBI जांच जरूर इन नियुक्तियों के खिलाफ करानी होगी। देखिए, आज रुद्रप्रयाग जनपद के तिलवाड़ा बाजार में युवा साथी हैप्पी असवाल की अगुवाई में स्थानीय युवाओं ने एक रैली का आयोजन कर सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर भर्ती घोटालों की CBI जांच नहीं हुई तो युवा उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। साथ ही साथ हमारा यह भी कहना है कि युवाओं को अब अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर इसी तरह लड़ना होगा। आज आप देखिए, प्रदेश भर में जो नौकरियां हैं वो सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों के लिए, नेताओं के सगे संबंधियों और उनके बच्चों के लिए है। आम युवा इतने वर्षों से एक नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। हमने देखा विधानसभा सचिवालय के अंदर जितनी भी आज तक भर्तियां हुई हैं, सारी भर्तियां नेताओं के रिश्तेदारों की ही हुई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा हुई थी, उसमें हमने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ, परीक्षाएं लीक हुई और उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिला जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे। तो आप ये समझ सकते हैं, आज जो युवा इतने वर्षों से पढ़ाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसको कहीं भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम तरह की भर्तियों में लगातार घपले, घोटाले और धांधलियाँ सामने आ रही हैं और लगातार इस घपले घोटालों से जो युवा है उनका मनोबल टूटता जा रहा है। अगर युवा अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आज नहीं लड़े तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि आपको नौकरी मिलना इस प्रदेश में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। विद्यालय स्तर की ब्लॉक कोटाबाग स्तरीय वॉलीबॉल और योगा प्रतियोगिता में तमाम स्कूली बच्चे प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा रहे हैं। हाई स्कूल देवीपुरा में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 4 स्कूल कालाडूंगी, चकलुआ, बैलपड़ाव, गिनती गांव के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। देवीपुरा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्लॉक स्तरीय वॉलीबॉल और योगा प्रतियोगिता है। बालिकाओं की प्रतियोगिता योगा की चल रही है ऊपर, और ग्राउंड में अभी वॉलीबॉल बॉयज़ की चल रही है। इसमें 5 संकुल प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें कालाडूंगी, चकलवा, गिनती गाँव, बैलपड़ाव और आपका 4 संकुल होता है विद्यालय शिक्षा के, वो गेम चल रहे हैं और उसमें बच्चों ने अच्छा बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर रहे हैं। कोटाबाग में खेल का माहौल है और बच्चे योगा में भी और वॉलीबॉल में भी अच्छे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें से यहाँ से जो टीम चयनित होगी वे तालघाट जिला स्तरीय प्रतियोगिता वॉलीबॉल खेलने के लिए जाएगी और योगा की प्रतियोगिता हमारी हल्द्वानी में होगी। डोईवाला के राजकीय प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। एक दिवसीय अधिवेशन में डोईवाला के विधायक बृजभूषण गरला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राजकीय शिक्षक संघ का ये अपना डोईवाला जो ब्लॉक है उसका आज यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पूरे ब्लॉक के
हमारे खंड शिक्षाधिकारी आए हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे प्रांत के भाई राम सिंह चौहान जी भी आए हैं, और सारे अपना डोईवाला के जो भी हमारे हाई स्कूल्स हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनके यहाँ पर टीचर्स और सभी लोग आए हैं यहाँ पर। और मैं जो अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है, गोष्ठी हो रहा है, इसको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर हमारी विधानसभा के अंतर्गत जो भी यहाँ पर विद्यालय हैं, यहाँ पे अच्छा पठन पाठन हो, और जो शिक्षकों की जो अपनी जो भी मांगे होती हैं, जो भी सरकार के द्वारा समय समय पर हमारे पास भी आते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं इनके जो भी इनकी मांगे होती हैं, जायज़ मांगे होती हैं। आपका एक्चुअली हमारे आजकल ब्लॉक कार्यकारिणियों का गठन चल रहा है राजकीय शिक्षक संघ जनपद देहरादून का, और जो ये अधिवेशन है ये द्विवार्षिक होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण लगभग 6 वर्षों के बाद जो है ये कार्यक्रम, ये ब्लॉक कार्यकारिणियों का गठन हो रहा है। और इसमें जो है आज ये चौथा दिन है, लगातार हम लोग चौथी कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं जनपद देहरादून में। ये चौथा ब्लॉक है। कल हमारा जो 5वां ब्लॉक है वो रायपुर का, वो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजयपुर कला में होना है, और जो अंतिम ब्लॉक है वो 6वां ब्लॉक चक्रौता, उसका 16 सितंबर को जो है चक्रौता कैंट इंटर कॉलेज में होना है। तो ये कार्यक्रम जो है शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी और कार्यकारिणियों के गठन से संबंधित होता है, और इसमें सिर्फ ब्लॉक के जो शिक्षक होते हैं उस ब्लॉक से संबंधित शिक्षक ही उसमें प्रतिभाग करते हैं। आपका नाम और पद? मैं नागेंद्र पुरोहित, जनपद मंत्री राजकीय शिक्षक संघ जनपद देहरादून। हर की पौड़ी पर रील्स और म्यूजिक वीडियो बनाने पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करने आते हैं। हर की पौड़ी की मर्यादा के लिए श्री गंगा सभा फ्रंट लाइन में आई है। गंगा सभा का आरोप है कि अधिकतम युवा हरिद्वार हर की पौड़ी आकर इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो बनाते हैं, जो धार्मिक स्थल की मर्यादा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि म्यूजिकल वीडियो और ऐसे कृत्य जो हर की पौड़ी की मर्यादा को कलंकित करता है, उसके खिलाफ गंगा सभा द्वारा पुलिस कार्रवाई की जाएगी। हर की पौड़ी सनातन धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु की मर्यादा को बनाए रखना हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस स्थान पर हर की पौड़ी क्षेत्र में हम कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचे, या जो श्रद्धालु लाखों करोड़ों लोग जिनकी आस्था इस स्थान से जुड़ी है उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग हर की पौड़ी पर देर रात्रि में कुछ इस तरह के वीडियोस और रील्स बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं, उनका प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि जो ये स्थान की मर्यादा और गरिमा है वो भंग होती है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और मैं एक और अनुरोध आपसे करूंगा कि अगर आपके संज्ञान में ये आता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है या किया जा रहा है, या सोशल मीडिया में प्रसारित ऐसी कोई वीडियो या रील की जा रही है, तो कृपया करके हमें सूचित करें, जिससे कि हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करा सकें। जय श्री गंगा। कोटद्वार नगर निगम के द्वारा दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे सफाई और पीआरडी श्रमिकों आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेके पर रखे जाने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। सभी सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी वार्ताएं विफल हो रही हैं। नगर आयुक्त शासन देश का हवाला देकर असमर्थता जता रहे हैं। वहीं आंदोलनरत श्रमिक आउटसोर्सिंग कंपनी में न जाने की अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि जबकि सरकार द्वारा उपनल और सैनिक कल्याण विभाग और सबसे पहले तो 2003 से जो शासनादेश है मोहल्ला स्वच्छता समिति का, उसके जो है माध्यम से कर्मचारी यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे थे। 2017 में नगर निगम कोटद्वार जो है अस्तित्व में आया। डीएम द्वारा इनको यहाँ पर भर्ती करी गई। उससे पहले 42-45 कर्मचारी पहले तो ऑलरेडी समिति में काम कर रहे थे। आज 2022 में 10वें महीने में क्यों ऐसी आफत आ पड़ी नगर आयुक्त के ऊपर कि इनको जो है आउटसोर्सिंग में डालने की बात आई। उसका कारण साफ साफ नजर आ रहा है कि नगर आयुक्त चाहते हैं कि ठेकेदार से जो मोटी कमीशन जो कर्मचारियों के ऊपर जो बनाई जाती है वो इनको जो है कमीशन मिले। इस कारण जो है इनको आउटसोर्सिंग में डालने का इनका इरादा है। है मोहल्ला स्वच्छता समिति से कर्मचारियों की भर्ती की जाए, नहीं तो सैनिक कल्याण विभाग का 2018 का जीओ है 11/11 वाला, उसके माध्यम से जो है यहाँ पर जो भर्ती की जाए। हम उसी में जो है अड़े हुए हैं और बोर्ड प्रस्ताव में जो है ये लोग अपनी प्रस्ताव पास करके इन कर्मचारियों को जो है अंदर भर्ती करें। जैसे केंद्रीय कारागार सिदारगंज में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन की बीती देर शाम मौत हो गई। वहीं कैदी के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कारागार की एम्बुलेंस से लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। साथ ही सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
ये कल रात 7:30 पे सेंट्रल जेल सीतारगंज से एक कैदी को लाया गया था, जो मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया, जिसका नाम चंद्रमोहन, उसके पिता का नाम राधेश्याम। ये सेंट्रल जेल सीतारगंज से लाया गया था। वहाँ ये चक्कर काटी गिरा तो उसको यहाँ लाया गया, तो हमारे जब गए तो ये मृत अवस्था में ही था, और जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी और आज पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कल शाम को जो है उपजिलाधिकारी जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सीतारगंज के माध्यम से पत्र उपजिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो सजायाफ्त कैदी हैं चंद्रमोहन शर्मा, इनकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देशन क्रम में मेरे द्वारा आज ये पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई। ये रहने वाले रुद्रपुर के, इस समय एड्रेस चेंज हो गया, जाफरपुर पहुँच गए। फिलहाल ये उम्र कैद काट रहे थे 308 में, 302 है सर, 302 ये हुए थे। इनको 12 साल पूरे 13वां साल लग गया, 13वां साल लग गया। तो ज़मीन का विवाद चल रहा था, ज़मीन के विवाद के चक्कर में किसी की हत्या हुई थी, किसी और की करी किसी और ने, लेकिन नाम आ गया था इनका। तो आप इनकी मृत्यु की कल शाम को 7 बजे फ़ोन किया था, सर बोले इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और हॉस्पिटल लाने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे के अवसर पर बीते 11 सितंबर को साई बैलेंस सेंटर ईसी रोड पर उत्तराखंड भौतिक चिकित्सा संघ और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने एक विशाल निशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया, जिसमें देहरादून के अलावा मसूरी, प्रेमनगर, डोईवाला, थानों आदि जगहों के लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। इस कैंप में उत्तराखंड के वरिष्ठ और जाने माने भौतिक चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।